Good morning, students. Welcome back to your computer class. Today, we are going to start a new chapter editing a worksheet. Page number 51. An application software MS Excel is used to carry out simple as well as complex mathematical calculation. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि MS Excel की बात चल रही है यहाँ पे. MS Excel is a part of MS Office. There are two types of software. First one is application software, second one is system software. Okay. अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हम MS Excel पढ़ रहे हैं उसके हेल्प से हम सिंपल कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन ऐड मोर डाटा एंड एडिट इट्स कंटेंट इवन आफ्टर वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर द वर्कशीट विद डाटा. क्या कर रहे हैं हम इसमें, जो हमने वर्कशीट में डाटा अपना मेंटेन किया हुआ है या बनाई हुई है वर्कशीट, उसमें हम उस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें एडिट कर सकते हैं कुछ भी, या फर्दर न्यू फील्ड न्यू एंट्री भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. मैनी चेंज कैन स्टिल बी मेड. तो क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हम कर सकते हैं. एडिटिंग ऑफ वर्कशीट इन्वॉल्व चेंजिंग ऑफ कंटेंट ऑफ सेल. अब एडिटिंग का मतलब क्या है वर्कशीट में कि चेंजिंग ऑफ कंटेंट ऑफ सेल. जो सेल में जो कंटेंट है, जो आपने एंट्रीज की हुई हैं, उनको कंटेंट बोल रहे हैं. तो मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो एंड कॉलम, और रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट भी हम कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल सिलेक्शन. अब सेल सिलेक्शन की बात चल रही है. सेल आपको मालूम है, यू नो दैट सेल इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोज एंड कॉलम. रोज एंड कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम सेल बोलते हैं. सेल ग्रुप की बात करते हैं. सेल ग्रुप हैव टू बी सिलेक्टेड फॉर कैरिंग आउट फंक्शन लाइक कॉपिंग, मूविंग और डिलीटिंग. कौन कौन से फंक्शन उसमें कर सकते हैं हम? उसमें कॉपी कर सकते हैं हम, मूविंग कर सकते हैं और डिलीटिंग कर सकते हैं. द सिलेक्शन ऑफ सच फीचर्स कैन बी डन लाइक दिस. और किस तरीके से होंगे उसको हम नीचे जो गिवन टेबल है उसमें देखेंगे. टेबल जो आपकी बनी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है? टू सिलेक्ट एन एक्शन. दो पार्ट में डिवाइडेड है आपकी टेबल. पहला क्या है? रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करना है. किस तरीके से क्या एक्शन होगा? क्लिक द हेडिंग ऑफ द रो एंड कॉलम. जो हेडिंग है रो एंड कॉलम की उसको आप क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकंड वन इज होल ऑफ द वर्कशीट. अगर पूरी वर्कशीट आपको सिलेक्ट करनी है, अगर आप चाहते हैं कि पूरी वर्कशीट का कोई आउटपुट निकालना है या उसको प्रिंट आउट करना है, तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो क्या करना है? क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड एट द टॉप फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में जो बटन दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट करके, या सेकंड क्या, कंट्रोल प्लस ए. अगर आप कंट्रोल के साथ ए को दबाते हैं, ए को प्रेस करते हैं, तो क्या होगा? आपका पूरी वर्कशीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी. थर्ड वन क्या है आपका? एडजेसेंट रोज कॉलम. अब क्या है, केवल हमें रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करनी है. तो क्या होगा? सिलेक्ट द फर्स्ट रो कॉलम देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की. मतलब पहले क्या करेंगे, जिस भी रो को आपको करना है उसको क्या करेंगे, कॉलम या रो को सिलेक्ट कीजिए, उसको होल्ड डाउन करिए, शिफ्ट की के साथ उसको सिलेक्ट कर दीजिए. कहाँ तक सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्शन बीइंग डन टिल द लास्ट रो. जहाँ तक आपको लास्ट में जाना है वहाँ तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं. नॉन एडजस्टिंग रो एंड कॉलम. उसमें क्या है? क्लिक ऑन द रोज एंड कॉलम देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की. उसको सिलेक्ट कीजिए रो एंड कॉलम को और होल्ड डाउन कीजिए कंट्रोल की के साथ. वाइल द अदर रोज एंड कॉलम आर बीइंग सिलेक्टेड. रो एंड कॉलम है वो क्या होगा? सिलेक्टेड हो जाएगा आपका. नेक्स्ट हेडिंग इज एंटरिंग डेट, टाइम एंड टेक्स्ट. कि हम अपनी वर्कशीट में डेट, टाइम और टेक्स्ट को किस तरीके से एंटर कराएंगे. ओके. तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लेस एपोस्ट्रोफी, ब्रैकेट में देखा आपको लिखा हुआ है, बिफोर द नंबर व्हाइल एंटरिंग द टेक्स्ट. द नंबर विल देन बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट. नंबर क्या होगा आपका? टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा. सेकेंड पॉइंट इज ऑन द फॉर्मूला बार क्लिक ऑन द एंटर बटन. फॉर्मूला बार पे क्या करना है? वो एंटर बटन क्लिक कर देना है. आफ्टर एंटरिंग द डेट और टाइम इन अ सेल टाइप द नंबर एंड देन क्लिक. आफ्टर एंटरिंग द डेट और टाइम, डेट और टाइम को कहाँ लिखना है? आपको सेल में लिखना है एंड देन फिर से क्लिक कर देना है. इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन. अब क्या है, होम टैब में क्या है? सेल ग्रुप मिलेगा. सेल ग्रुप पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्या हो, फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, उस पर क्लिक करके हम फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पे जाएंगे. इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द नंबर टैब एंड क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम. अब क्या होगा, जो मेनू पे हम लोग पहुँचे हैं, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें कैटेगरी आएगी, वहाँ पे उस कैटेगरी में हमको क्या सेलेक्ट कर लेना है,
नंबर वाले कैटेगरी में क्या करना है हमको, डेट टाइम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं डेट को क्लिक कर देंगे, ठीक है। लास्ट वन इज फॉर एंटरिंग द डेट एंड टाइम इन अ सेल सेपरेट देम विद अ लिटिल स्पेस। नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजिंग द सेल कंटेंट, कि किसी भी सेल में जो कंटेंट है उसको हम चेंज कैसा करेंगे, ठीक है। ऑल द कैरेक्टर टेक्स्ट एंड नंबर टाइप ऑन द वर्कशीट कैन बी सीन इन द सेल एज वेल एज द फॉर्मूला बार। जो भी आपने एंट्री की है वो क्या होता है वर्कशीट में, हमारे फॉर्मूला बार में भी रिफ्लेक्ट होती है। आफ्टर एंटरिंग द टेक्स्ट प्रेस द एंटर की और एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार। जब कोई भी एंट्री की उसको क्या कर सकते हैं हम, एंट्री करने के बाद या तो एंटर की प्रेस कीजिए या एंटर बटन करिए, फॉर्मूला बार में क्लिक कीजिए। द चेंज कैन बी सीन, जो चेंजेस होंगे वो आपको दिखाई देने लगेंगे। व्हेन फ्रेश डाटा इज टाइप इनटू अ न्यू सेल, अब आपका जो नया डाटा है उसको क्या करेंगे आप सेल में एंट्री करेंगे। टू बटन कैंसिल एंड एंटर कैन बी सीन ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। अब दो बटन वहाँ पे अपियर होंगे, फर्स्ट वन इज कैंसिल, सेकेंड वन इज एंटर। कहाँ पे होंगे ये, फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड में। द कंटेंट्स इन द सेल कैन बी चेंज थ्रू, जो सेल में जो कंटेंट है उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज रिप्लेसिंग द सेल कंटेंट, सेकेंड वन यूजिंग द एडिट मोड। फर्स्ट वन इज रिप्लेसिंग द कंटेंट्स इन द सेल। The contents of the cell can be edited directly and replaced with fresh text by default। एक तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इनमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप अ फ्रेश, ठीक है। नई वर्कशीट जोड़ेंगे, उसमें क्या होगा आप कुछ भी डाटा नया टाइप कर सकते हैं। सिलेक्ट द सेल इन विच द कंटेंट नीड टू बी चेंज। अब क्या करेंगे, अगर किसी भी सेल में आपको डाटा चेंज करना है तो उसको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन थर्ड पॉइंट इज टाइप द नंबर इन दैट सेल एंड प्रेस द एंटर की। और जो भी आपको न्यू डाटा उसमें न्यू डाटा डालना है या टाइप करना है कर दीजिए, देन एंटर की। नोटिस दैट अ न्यू नंबर रिप्लेस द ओल्ड वन। अब जो नया आपने जो एंट्री की है वो पुराने वाले को क्या कर देगी, ओल्ड वन को रिप्लेस कर देगी, ओके। द कंटेंट ऑफ द अदर सेल कैन बी रिप्लेस इन अ सिमिलर फैशन। अब और जो अलग अलग आपके जो नीचे की सेल्स में अगर आपको कुछ करना है तो वो इसी तरीके से आप फर्दर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कंटेंट्स ऑफ द सेल कैन ऑल्सो बी एडिटेड बाई। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट इज सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू चेंज द कैरेक्टर एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। पहले क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां पे आपको न्यू एंट्रीज करनी है, एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार फॉर चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर सेल। उस सेल को सिलेक्ट किया और फॉर्मूला बार पर जाएंगे, उसमें कुछ टाइप करेंगे, ठीक है। देन मेक द डिजायर्ड मॉडिफिकेशन ऑन द फॉर्मूला बार। जो भी मॉडिफिकेशन फॉर्मूला बार में करना है वो आप कर दीजिए। नेक्स्ट, बाय डबल क्लिकिंग ऑन द सेल एक्टिवेट द ओवर टाइपिंग मोड। जब आप उस सेल को जिसमें चेंज करना था डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक्टिवेट, क्या चीज एक्टिवेट हो जाएगी, ओवर टाइप मोड। ओवर टाइप मोड क्या होता है, किसी के ऊपर कुछ और आ जाना, या जो सर्टेन आपने मान लो 71 एंट्री की थी, 71 नंबर डाला हुआ है, उसको आप 81 से रिप्लेस करना है तो डबल क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओवर टाइप मोड में आ जाएगा। देन प्रेस द इंसर्ट की बाय द कीबोर्ड। अब इंसर्ट की क्या है आपकी, एंटर कर देंगे आप कीबोर्ड से, टाइप द कंटेंट द न्यू कैरेक्टर विल देन इंस्टेंटली रिप्लेस द ओल्ड कैरेक्टर। अब जो आपने नया कैरेक्टर टाइप किया है विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड तो किसको रिप्लेस कर देगा, ओल्ड कैरेक्टर्स को। Last one is the pointer changes into a thick blinking bar when the overtype mode is switched on. The blinking bar is visible only when it is in the edit mode। अब क्या होगा, जब पॉइंटर चेंज कर रहे हैं उसमें क्या होगा, एक ब्लिंकिंग लाइन आएगी, थिक यानी मोटी ब्लिंकिंग लाइन आएगी, ठीक है, ओवरटाइप मोड में। द ब्लिंकिंग बार इज विजिबल ओनली व्हेन, कब विजिबल होगी, ओनली व्हेन इज इट इन द एडिट मोड, ओनली एडिट मोड में आपको विजिबल होगी। चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज द वर्क दैट वी हैव डन एंड कंप्लीट द वर्कशीट दैट आई हैव गिवन। थैंक यू।